हो ना। अत्तहियात आपको आती नहीं है सही से, दरूद इब्राहिमी आपको नहीं आती, आप कह रहे थे कुछ दूसरा सुना रहा हूं मैं। नहीं, मैं तो ये सुनाता ना, क्लोज बिल्ला सुनाने जा रहा था मैं आपसे। हाँ सुनाओ। क्लोज रबिल्लास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन नास। अरे वो भी गलत। कुलाउज़ भी रब्बिल नास भी, भाई क्यों इतना डेस्परेट हो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए? मेरे भाई डिफरेंट है, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं सीख रहा हूँ। बहुत बड़ा आलिम हूँ, मुफ्ती। हाँ, आपकी उम्र कितनी है लगभग? उम्र तो मेरी भाई ज्यादा है, 30+ है, लेकिन आपको पता है कि जो है 30+ है, अभी तक आपने ढंग से अत्तहियात पढ़ना नहीं सीखा, कुलाउज़ भी रब्बिल नास पढ़ना नहीं सीखा। देखो, दरूद मुझे इब्राहिमी अभी मुझे पता लगा है, ठीक है, मैं क्या फिर पता से लगा अभी आप? कोशिश करूंगा कि जो आप बोल रहे हो ना, मैं फिर से चेक करूंगा कि कहाँ पे जो गलती हो रही है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको कोई बताया नहीं कि आप गलत पढ़ रहे हैं? नहीं, मैंने किसी को सुनाया नहीं, पहली बात तो, कि जो मैंने सुनाया हो किसी को। अच्छा, कोई आपको सिखाया नहीं है? सिखाया नहीं, अपने खुद से सीखा है मैंने। अरबी भी खुद से सीख गए? नहीं, अरबी मैंने नहीं सीखी है। अरबी मैंने जो है हिंदी में जो है उसको याद किया है, सूर्य वगैरह को। नमाज का जो तरीका है ना, हिंदी में? वो मैंने हिंदी में याद किया है। क्यों अरबी नहीं सीखी आपने? इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, फिर से सीखूंगा, स्टार्ट अरे करूंगा 20 अरबी। साल के ऊपर के हो गए, अभी क्या कोशिश करोगे? बचपन से क्यों नहीं सीखी? बचपन से मैं नहीं सीखी, बस बदनसीबी समझ लो, एक तरीके से नहीं सीखी, सीख लेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। बदनसीबी थी आपकी, और ये बहुत ही बदनसीबी आपकी कौन, अल्लाह ने बदनसीब लिखा इंसान था? है आप। बहुत ही बदनसीब इंसान है आप। ये बदनसीब आपका किसने, अल्लाह ने लिखा था? जाहिर सी बात है, मेरा आपका जो आप लोग कर रहे हो वो भी अल्लाह ने लिखा हुआ है, समझ रहे हो आप? अच्छा, जो है सब कुछ अल्लाह से लिखा हुआ है। तो भाई जब अल्लाह ने ही लिखा है तो इसमें आपकी क्या गलती है? अगर आपने अरबी नहीं सीखी, हम ये काम कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है? अगर अल्लाह ने लिखा था और उसके वजह से ही हम ये कर रहे हैं, तो इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, तो ना आपको सजा मिलना चाहिए ना मुझे सजा मिलना चाहिए। भाई देखो, एडम भाई से मैं खाली ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि देखो, आप किसी के माँ बाप को जैसे बोलेंगे, मेरे माँ बाप को, या हम किसी आपके माँ बाप को बोलेंगे, तो आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी। आप जो नबी के हाथ उसमें जो आप लोग करते हो ना, तो तो अल्लाह ने ये अच्छी नसीब में बात है। लिखा है ना उसके, आफ्ताब भाई, समझे? हाँ? अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा है, इस वजह से बोल रहा है वो। देखो मेरे भाई, दोनों लोग आप लोग अल्लाह को बहुत लिखना गुस्ताखी चाहिए ना। करते हो, मेरी बात सुनो। आप दोनों लोग गुस्ताखी बहुत करते हो, एडम भाई भी। अगर अरे कोई वो भी अल्लाह मुस्लिम लिखा है जो है, क्योंकि कोई आफ्ताब, भी मुस्लिम जो है, एडम एडम भाई को जो है ये सोचना चाहिए कि कोई भी मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अरे गलत नहीं लेकिन बोलता। अल्लाह ने लिखा है ना भाई, समझे? अभी खुद आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये बदनसीबी जो है अल्लाह ने अल्लाह ने लिखी लिखा है। है, ठीक है, लेकिन बात करने से, टॉपिक बात करने से, हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करने से तो बात समझ में आती है, एक दूसरे से कैसे बात होगा? करते हैं। लेकिन अल्लाह ने अगर उसके नसीब में लिखा हुआ है, क्या वो देखो भाई, नसीब को अल्लाह की मर्जी चेंज कर देखो, सकता है? मुझे अपनी बात रखनी थी, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो कि जो है मतलब बोलते हो तो इस्लाम के बारे में सब सारी चीजें आप गलत बताते हो साहिल भाई, ठीक है। यार लेकिन अगर अल्लाह ने लिखा है ना कि ये इस्लाम के बारे में इस तरीके से बताएंगे। अभी आपने ये चीज कही थी हम सबको कि अल्लाह क्या नसीब क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल, नसीब में लिखा, तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर आप भी इसमें बात कर रहे हैं, तुम्हारी हम और भी बात मेरी कर क्या रहे हैं। गलती है? अल्लाह की गलती है ना ये तो। अगर बिल्कुल वो अल्लाह की उसके वजह। नसीब में नहीं लिखता भाई था मेरी था। बात, तो आपने मेरी बात सुनी, आपने प्रैक्टिस करी है इस्लाम के बारे में अच्छे से। आप अब मुझसे ज्यादा आपको काफी नॉलेज है हर चीज की, ठीक है। आपको ये हाँ, पता भी है कि जब ये बोला भी गया है, देखो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बयान सुनता हूँ उलमाओं के, उनमें लोग यही बोलते हैं कि जो है जो भी नसीब जो लिखा हुआ है वो हमारे हम्म, मुताबिक लिखा हुआ है। हम हम्म, जो चाहते होते हैं वही, जो मतलब फ्यूचर में अल्लाह को सब कुछ पता है पहले से, तो उन्होंने हम लोग हम्म। के हिसाब के मुताबिक लिखा, आपके मुताबिक, आपका या मेरा, सब सारी चीजें, अच्छा ये तो एक बात आपको बताओ, पता है अच्छे से। आपका वाला, अभी आपने हम्म, पलटी मार दिया, मुझे एक बात बताओ। किस बार? एक, हम्म, ये सुनो तो सही, ठीक है। हम्म, अच्छा, अल्लाह को मालूम था कि ये रेप रेप बोल रहा हूँ, सॉरी, एडम साहब इस तरीके से बोलेंगे, इस वजह से लिखा है, राइट? हम्म, अच्छा, अल्लाह को ये मालूम था कि कोई
शक जो आप है लोग देखो, मेरी बात सुनिए। आप लोग जब आपके स्ट्रीम में कोई भी आता है, आप लोग बहुत बदतमीजी करते हो, ठीक है। आप गुस्ताखी दोनों अरे बहुत ज्यादा क्योंकि अल्लाह करते ने नसीब भी हो। लिखा नबी है के भाई। नबी के सामने गुस्ताखी बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है। अगर आप और कोई भी नॉन मुस्लिम जाता है मुस्लिम उलमाओं की स्ट्रीम में, ठीक है, या जायद पटेल हो या मुफ्ती यासिर, हाँ बोलो, आवाज चली गई। हेलो, क्या मेरा नेट गया? नहीं नहीं, उसकी बात गई। बोल भाई हाल, आफ्ताब। अरे बोल। हेलो, चलो इसको आवाज आ तो रही? कल। हाँ, हेलो हेलो आ हेलो गई आ हेलो, गई आवाज आ रही? आ गई। हाँ हाँ, भाई हम ये बोल रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग बहुत ज्यादा गुस्ताखी करते हो। अगर कोई भी नॉन मुस्लिम है, या आप भी गए थे यासिर अलवाजी जी की स्ट्रीम में, मैंने वो सुनी थी स्ट्रीम, तो आपसे बदतमीजी की बात नहीं हुई थी। जिस तरीके से आप लोग बदतमीजी से बात करते हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करते हो, यार क्या एक बात गुस्ताखी सुनो, एडम हुआ जी आफ्ताब? है, बात नहीं सुनो। आफ्ताब कोई भी क्या अगर आप हदीस के बारे में बात करते हो, या इसका इंटरनेट ही खराब हो जाता है यार बार बार। तुम्हारा इंटरनेट ही सही नहीं चलेगा तो तुमसे बात कैसे पूरी होगी भाई? जाओ जाके इंटरनेट पहले सही करो यार। सुबोध राजपूत कह रहे हैं एक सेक्स 70 ईयर्स तक चलेगा इनके लोगों के हिसाब से, लंबा लंबा चलने वाला है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ प्रतीक 70 साल? श्रीवास्तव भाई। 70,000 साल है भाई, 70,000 साल है, एक्सक्यूज मी। 70 वाह साल नहीं वाह है। वाह। कमाल हो गई यार, सेक्स को छोटा कर रहे हो। मतलब रगड़म पट्टी रगड़म पट्टी रगड़म पट्टी रगड़म पट्टी, अंदर बाहर 70,000 साल तक यही करते रहेंगे एडम साहब? एब्सोल्युटली सर, क्या हद हो गई यार। कमाल है यार, यार आप सभी इतनी बेवकूफ भी बात करके बनाया गिराते है हैं तो रात को। किस तरीके से बेवकूफ बनाया है एडम साहब? चलो, आ, आधा घंटे के बदले 1 घंटे बोल दिया होता अल्लाह, या चलो मैक्सिमम 1.5-2 घंटा बोल दिया होता। यार 1-1.5 घंटा करने के बाद आदमी खुद बोर हो जाता है सर अगर एक इतना डेढ़ लंबा घंटा भी करे। आप अंदर बार नहीं करते। एक डेढ़ हाँ, घंटा आप में फ्लो प्ले वगैरह चल रहा होता है साथ में। तो ये क्या लॉजिक है? 70,000 साल तक खाली अंदर बाहर क्या है ये? सर अब अल्लाह कह रहा है मानो। नहीं, ये मोमिन लोग इसमें कभी लॉजिकली कभी सोचते ही नहीं कि किस तरीके से साहिल बेवकूफ साहब, बनाया है। एक सेकंड एक सेकंड, 70 आपने अभी क्या साल लफ्ज पकड़, बोला? 70,000 का 70 आपने साल क्या पकड़ बोला? लो यार। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, एक्सक्यूज मी। अभी लास्ट स्ट्रीम में मैंने क्या सिखाया था कि लॉजिक पे बात, अगर इस्लाम में बात करनी, लॉजिक पे बात नहीं करने की है। इब्ने तैमिया ने बोला था लॉजिक जो है इस्लाम को मुर्तद बना देती है। सर लॉजिक नहीं, सही। मैं अभी मेरे को जितने जो मोमिन हजरात अभी सुन रहे हैं फिलहाल इस वक्त, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, उसी अल्लाह का वास्ता देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो ये क्या चूरन आप लोगों को बेचा गया है इस्लाम के नाम पे। सत्तर सर हजार थोड़ा सा, साल 70 साल ही पकड़ लो यार। सर वो थोड़ा सा ये दिमाग लगा के क्या कहेंगे है? नहीं नहीं ये ज़ईफ हदीस है। अरे क्यों ज़ईफ हदीस है? ये इनके मौलाना जो है वो चीख चीख के बोलते हैं। सर जी, ला जरा वला जरर, इसको वो कह रहे थे सही हदीस है, जबकि दारुसलाम ने ज़ईफ किया हुआ है। लास्ट स्ट्रीम में हाँ, मैंने क्या बोला? मैं कहा तुम्हारी लड़ाई दारुसलाम के साथ है, मेरे साथ नहीं है, उनसे सही करा के लाओ ग्रेडिंग। सर वो बात वही है ना सर, वो जिसको मर्जी सही कहते हैं, जिसको मर्जी ज़ईफ कहते हैं, उनकी मर्जी होती है। कैसे लोग है यार, कैसी बातें इनको बेची गई, चूरन बेचे गए और ये इसको है ना सही समझ के बैठे यार। अजीब, बड़ा तरस आता है इन जाहिल मोमिनों के ऊपर, इतनी जहालत जो है वो एक्सेप्ट करके बैठे। खैर, प्रतीक श्रीवास्तव भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लाल मिर्ची जो कि ऑरेंज नजर आ रही है। नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप रात के 2:48 पे भी दे दी है लोगों को, क्या बात है, थैंक यू सो मच नाखून से खतना भाई। और कहते हैं अगर अल्लाह ने पैसे भेज दिए और आप मुसलमान बने साहिल, तो तुम्हारी वो पहले वाली दाढ़ी भी लगेगी। अच्छा वैसे यार फिर बदसूरत दिखना शुरू हो जाऊंगा मैं, क्या करूं? अल्लाह सच्चा ये तो साबित हो जाता कम से कम।
फिर वो यार 2 बदसूरती करोड़ के लिए तो बदसूरत लग बदसूरती। जाना यार, क्या फर्क पड़ता है साहिल? हाँ, नहीं उससे अल्लाह भी तो सही साबित हो जाता ना एडम साहब, अगर अल्लाह अकाउंट में पैसे डाल देता, अल्लाह के अकाउंट से आ जाता, फिर अब वो बदसूरती और ये फलाना ढिमकाना अकल ये सब मायने नहीं रखती ना फिर। हाँ 2 करोड़ में 2 करोड़ की बात की थी तेरे, उसने हद हो गई यार। सैटन भाई कह रहे अच्छा जब कायनात ही खत्म तो साल का कॉन्सेप्ट कैसे? सर वो अल्लाह बड़ा अजीब जो है ना वो उसकी दिनों की गिनतियां होती है। इंडिया ट्रैफिक, हाँ बात ये भी बिल्कुल सही है आपकी कि फिर वो टाइम का सोर्स पॉइंट क्या होगा, किससे वो जो है ना फिर से क्या दुनिया वाला हिसाब, जैसे अपना सूरज से टाइम कैलकुलेशन होगा वहां पे, या कैसे होगा, क्या होगा, ये अल्लाह ने तो बताया नहीं है बाय द वे। सर सूरज तो खत्म हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट क्या रखेगा एडम साहब, बात ये भी तो है ना। सर मैं अभी फोन लगाता हूँ अल्लाह को, बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये आफ्ताब आलम आया है, आई होप इसका इंटरनेट सही चले। हाँ भाई आफ्ताब भाई। हाँ भाई, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी सर, अच्छा। आपने कहा कि गुस्ताखी करते, क्या गुस्ताखी की है, जरा एक दो पॉइंट आउट करें। यार इससे एक तो मेरी मेमोरी लॉस हो जाती है अभी। भाई कई महीने जो है आप लोगों की सुनता रहता हूँ, वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, एडम एडम भाई की और आप लोगों की, साहिल भाई की सब इसमें जो है कई कई सारे पॉइंट बहुत अच्छा गलत बारी रहते हैं आप बारी, लोगों के। आफ्ताब भाई बारी बारी देखेंगे, पहले आप मेरा बताइएगा फिर उसके बाद एडम साहब का बताइएगा। जी साहब, मैंने क्या गुस्ताखी की है रसूलुल्लाह की? मतलब जब हदीसों को लेके और जो है सेक्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, एडम भाई क्या की क्या थोड़ी देर पहले ही। भाई आपने एक पॉइंट करना है कि भाई आपने रसूल के बारे में ये कही, ये बात कही है और ये गुस्ताखी है, तो एक पॉइंट करो। जी, आप जब एक इल्जाम लगाते हो तो उस पे आपके पास सबूत भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ऐसा बताया कि हम गुस्ताखियों का पहाड़ बना चुके हो, और मैं एक पूछ रहा हूं, आपके पास एक नहीं है। देखो प्रॉब्लम पता है ठंडी क्या है, सांसें नहीं पूछी सर आपसे, ठंडी सांसें लेते रहना बाद में, अभी गुस्ताखी बता दें। मैं अभी जो है प्रेशर में आ गया, मुझे मेरा जो है मैं फिर भूल में आ चुका गए। हूँ, ठीक है ना। प्रेशर में मतलब अभी फर्स्ट टाइम तो आपसे बात कर रहा हूँ आप दोनों से, ठीक है। आप लोगों से बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा मेरी याद वो चीजें नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है एडम भाई जो बातें कर रहा था बंदे से, उसमें भी जो है हदीस के बारे में बता रहा था, तो उसमें भी थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी। कहने मतलब ये देखो आप लोग बात कर रहे हो ठीक है, और इस तरह की कोई बात ना हो, दिल में हार्ड है। जैसे अगर मान लो आपके माँ बाप को हम बोलते तो आपको परेशानी तकलीफ होती है, एडम भाई को भाई बोल देता सीधा मुद्दे पे तकलीफ आना होती है। यार, किल किल क्यों कर रहा है? क्या गुस्ताखी की है मुझे मुझे बताना। चलो मैं अगली बार वो आऊंगा तो मैं पॉइंट रख के बताऊंगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। खाली मेरी एक छोटी सी बात रखनी थी साहिल भाई के लिए। साहिल भाई जो बोल रहे हो जैसे कि जो आप इस्लाम को जो है बोलते हो तो ये चीज गलत है, इसमें ये चीज गलत है, सारी चीज आप बताते रहते हो, ठीक है। अभी मैं सीख रहा हूँ इस्लाम, ठीक है, आपको पता भी लग गया मेरी ओके। बातों से। अभी मैं इस्लाम सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो पॉइंट रखते रहते हो ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं, नबी के बारे में बोलते रहते हो ऐसा उल्टा सीधा। अभी जैसे आप दोनों गुस्ताखी की बात बोल रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते हो, रंगीला बोल देते हो आप लोग, ये तो गलत वर्ल्ड है। अगर पहले आपके माँ बाप को कोई बोले, अगर बोले आपके माँ बाप को, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग के लिए कितने वो है, यार कितने तेरे इसका इम्पोर्टेंट है। नबी दो किसी का जवाब है। बाप नहीं है, कुरान की आयत है। हाँ? नहीं नहीं एडम साहब, इसके दो जवाब है, इसके मैं आपको दो जवाब देता हूं, ठीक है। अगर किसी के माँ बाप वो हम्म, गलतियां करते हैं जिससे उनको बुरा हम्म, बोला जाएगा, तो हम्म, दो चीज है। एक तो ये है कि हाँ उन्होंने वाकई में वो गलतियां की है जिसकी वजह से उनको बोला जा रहा है, और हाँ ऑब्वियस सी बात है कि भले से मेरे माँ बाप अगर गलतियां भी करे, कोई उनको बुरा भला हम्म, बोलेगा तो मेरे को तकलीफ होगी, लेकिन मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे माँ बाप ने वो गलत काम किया है। तो क्या आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ हमारे रसूल ने वो गलत काम किया है? नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जहाँ पर कोई चीज आप पॉइंट रखते हो, ठीक है,
देखो ये जो मुफ्ती होते हैं, आलिम होते हैं, वो इस चीज को बता सकते हैं जो आप हदीस रख रहे हो। जैसे हम लोग आते हैं नॉर्मल लोग, वो चीज तो आपको पॉइंट वैसे नहीं बता सकते ना हदीस के बारे में, समझे? आपके आलिम लोग भाग जाते हैं, क्या चीज? आपके आलिम लोग देखो भागते नहीं, तो भाग जाते हैं। मेरी बात, अच्छा अगर आप जो बोल रहे हो, मान लो आपकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप जो बोलते रहते हो ये कमी है वो कमी, सारी चीजें आप बताते रहते हो, ठीक है, कि जो है हदीस में ही है, इस्लाम में ही कमी है, यहाँ पे ये परेशान प्रॉब्लम है, ये चीज है, इस्लाम सही नहीं है, सच नहीं, झूठा है, आप मानते हो ना इस चीज को? है? तो आप ये बताओ कि आपके मुताबिक तो सारी चीजें फिर हम तो नहीं भाई, मेरा ईमान है, हम तो नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, तो मरते दम तक सारी नहीं मानते हो कि नबी तुम्हारे ने औरतें रखी, गुलाम औरतें, उनके साथ सेक्स किया, तुम मानते हो कि उसने सही काम किया? मेरे भाई मेरी बात सुनिए, आप जो भी अगर हदीस की बात करेंगे, सिंपल से मेरी बात सुनिए, ओए बहुत सुन ली थी, जो आप बोल रहे हो, जो आप मेरी बात सुन रहे हो, बात सुन, जो आप बोल रहे हो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। नबी ने गुलाम औरतें रखी, उनके साथ सेक्स किया, तुम इसको सही मानते हो या गलत मानते हो, ये बताओ पहले। तो ये टॉपिक जो आप बोल रहे हो, ये तो जो मुफ्ती आलिम है वही बता सकते हैं कि किस हदीस के बारे में डंगर, इस बात को समझने के लिए आपकी कोई अकल नहीं है। देखो यार, अभी अगर हम बोले तो दंगा, देखो भाई, तो आदम भाई दंगा बोल रहा है, अभी हम बोले तो आवाज बंद कर दो। आधे घंटे से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं, अब जो सवाल के सीधा जवाब दे। तेरे आलिमों को पता है और तूने उनसे सुन लिया हुआ है कि मोहम्मद ने गुलाम औरतें रखी, उनके साथ सेक्स किया, तुझसे सिंपल सवाल किया, मेरी बात गलत कहता है, डंगर मेरी बात में सुन ले, मैं ये गलत मानता हूं। डंगर तू है, तेरा नबी डंगर है जिसको जुत्तों ने सारी रात डंगर बना के चौदह था। यार कबून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी गुस्ताखी कर रहे हो ना तुम, गुस्ताखी कर रहे हो ना, बता रहा हूं तेरी हदीस तू मुझे बोल रहा, मैं तुझे बोला, तू नबी हो गया, रात अल जुत्तों ने उसके साथ सवारी बातें कर, आया ना? अभी मेरी बात सुनो, अगर जो है तुम्हें सारी रात सवारी की थी मोहम्मद की, नहीं ये बात समझो तुम कि जो नबी सलाम तुम गुस्ताखी कर रहे हो, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी एविडेंस मांग, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी करते हैं, बताओ पहले, जो तुम गुस्ताखी कर रहे हो, ये जो तुम गुस्ताखी कर रहे हो नबी पाक के बारे में, कोई भी जो है मुस्लिम, कोई भी ईसाई के बारे में कोई गुस्ताखी करता है, इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से बात कर रहे हो भाई, ठंडे हो जाओ, सुनो। जो और साहिल भाई मेरी बात में सुनो, अगर हम तुम्हारी बात में मेरी बात सुनो यार, भाई आप बोलो, ऐसा लगा कि बात तो सुन लो, आपकी बात की सपोर्ट में ही मैं बोल रहा हूँ। मुझे एक बात, अभी देखो, अभी इन्होंने गुस्ताखी कर दी, आदम भाई ने गुस्ताखी करी है, जवाब तो सही। ओके, अभी जो एडम साहब ने जो बात बोली है अल जुट के बारे में, अगर वो आपको रेफरेंस दे दे कि वो मामला हुआ था रसूल के साथ और आपकी इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है, फिर तो गुस्ताखी नहीं रहेगी ना। देखो मेरे भाई, जो तुम बता रहे हो, जो तुम रेफरेंस दे दोगे, तो ये तो हम जो है पता करेंगे ना, आलिम सबसे पूछेंगे ये जो चीज है, ये डायरेक्टली। आफ्ताब सुनो, यही मसला है कि आपको चाहिए कि आप वो जाके पता करें, आप उसको सीधा गुस्ताखी बोल दो तो कैसे चलेगा? मेरी बात सुनो, आप अगर जो आप पॉइंट रखोगे, अभी ये जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये चीज रिकॉर्डिंग हो रही, अब जो पॉइंट आप रखोगे, जो वो चीज हम जाके पता करेंगे ना, पूछेंगे ये चीज जो है क्या है, सही है या गलत है, कोई भी चीज। मेरी बात सुनो, अब जो पॉइंट रखोगे आप, अब हम ऐसे बता देंगे कि ये चीज सही है या गलत है, वो तो हम, अगर हम मुफ्ती होते, हमने उस चीज की, आफ्ताब साहब, क्या हमने आपको ये कहा कि आप अभी का भी मानो? बिल्कुल। हाजी, हाँ बोलिए। हमने आपसे ये नहीं कहा ना कि आप भी अभी का अभी मानो, लेकिन आप उसको गुस्ताखी नहीं बोला। आप ये बोलो, उससे सवाल करो एडम से कि यार एडम, तुमने जो बात इतनी बड़ी कही है, ये कहाँ पे लिखी हुई है, बताओ मुझे, मैं जाके तहकीक करूंगा। आपको ये बोलना चाहिए ना, आप लोग ऐसा फट क्यों जाते हो? नहीं, वो जो है तुमने इतनी बड़ी बात बोली है, कहाँ से बोली है, बताओ, सबूत दो इसका। नहीं, वो जो है बोलने लगते हैं, एडम भाई बोलने लगता है खोते का बच्चा और यार ये इस तरह की लैंग्वेज समझदार, इस तरह अगर ऐसे जाहिलों वाली बातें हम बोल दो। आफ्ताब देखो, आपको अगर एडम साहब डंगर बोल रहे हैं तो अच्छा, आप गए थे मुफ्ती यासिर अली वाजदी जी के उसके स्ट्रीम में, आपके साथ बदतमीजी की थी किसी ने भी?
आपसे आपने सवाल रखा, आपको सही जवाब दिया गया था, सही बात हुई थी वहां पे। नहीं जवाब इस दिया तरीके से बात भाई, नहीं जवाब दिया है? आपके अरे भाई ओनर क्यों ने जवाब नहीं दिया? जवाब नहीं दिया। मैं बताऊं अभी जवाब दिया था। बताऊं अगर नहीं दिया हो जवाब तो मेरे भाई कौन से जो टॉपिक चेंज जो हो आपने रहा है सर, सवाल ये रखा था, कुत्ते ने सवाल मोहम्मद की सवारी की वो लेके आए। टॉपिक चेंज हो रहा है, मेरी बात सुनो। अभी हम कहते साहिल पहले इससे कंफर्म कराओ कि अलसुत्तो ने सारी रात हाँ। मोहम्मद की सवारी की थी कि नहीं, वो लेके आओ यार हैं इसको। भाई भाई ये पहले आप कंफर्म कीजिए आफ्ताब, क्या आप ये जाके तहकीक करेंगे कि अल जुटो ने रसूलुल्लाह की सवारी की थी या नहीं की थी? क्या आप जाके ये सारी रात आप मेरी बात सुनिए। आप जो है आप हदीस का नंबर बताइए, सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं जो है उसको तहकीक करूंगा, ठीक है? आप हदीस का नंबर बताइए, ऐसा बोलो कहाँ पे किस हदीस में लिखा हुआ है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब अगर एक डॉक्टर होता है झोला छाप, एक होता है डिग्री वाला डॉक्टर, ठीक है? तो जो झोला छाप डॉक्टर होता तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब जो डिग्री वाला डॉक्टर उसी से पूछा जाएगा ना। इनसे कह ले कि इमाम पर यहाँ अहमद एक उल्टा मामला है ना। झोला छाप डॉक्टर मेरी थे उस बात नाम सुनिए, से, अब पूछ लो। मेरी बात सुनिए। आप जो भी आप बात बोल इमाम रहे हैं, आइटम भाई अहमद बोल बिन रहे हो, आप बोल रहे हंबल, हो। इमाम मेरी अहमद हाँ, बिन ओके, हंबल, ओके, यार तू भी तो बीच में बहुत बोलता है यार। इमाम अहमद ओके, बिन बोलो, बोलो। हंबल एक झोला छाप डॉक्टर था, फिटे मुंह इसके ऊपर, सजरा पूछ ले। ओ भाई, देखो हमने जो देखो बोला था, आप उन्नाव के बारे में गुस्ताखी कर रहे हैं, हम आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अरे लेकिन जो हम लिखा कह हुआ रहे है हैं, वो बोल रहा है ना यार। ओ भाई मिसाइल भाई, उसको वो एडम भाई जो है अपने वो रखे ना यार, ये हदीस है, फला हदीस है, ये चीजें आप वो बोलो, मैं अगली बार जब आऊंगा तो वो चीज वो पता करके वो यार कंफर्म तो करके तुम आऊंगा इतना कि भड़क क्यों ये रहे हो? आगे जो लिखा है उसने वो बोला, आप इतना भड़क क्यों रहे नहीं, हो? ये इमाम के बारे में गुस्सा, पहले तो उन्होंने नबी के बारे में गुस्ताखी की एडम भाई ने, और अरे उसके बाद जो लिखा है हुआ चीज है, गुस्ताखी कहाँ से हो गई? जो लिखा हुआ है वो बोलना गुस्ताखी कैसा है भाई? तुम्हारे आलिमों ने लिखा है, क्या लिखा है, तुम्हारे कहाँ पे क्या लिखा मौलवियों है, ने लिखा बताइए। है। ओके ओके, ये बताइए बोलो कहाँ पे क्या लिखा कहाँ लिखा है, है। हाँ बोलिए, बता बताइए। दो यार एडम साहब, ये जाके तहकीक करेंगे। ले जी, ये आ गई हदीस। इमाम मुस्नद इमाम अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं कि यरकबून फजअलू यरकबून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जुतों ने जिनकी कद तवील थे और कलील लहम था, जिनका लहम कम कम था और कद तवील थे, उन्होंने मोहम्मद की वो अलजुत थे, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, और उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और सारी रात मोहम्मद की सवारी की। यरकबून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सर। देखिए आप ये आपने जो नोट डाउन करो और अपने मुफ्तियों के पास लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेके जाऊंगा और ये पता करूंगा। और आप जो आप इस्लाम को टारगेट करते रहते हो, अगर हम थोड़ी देर के हम लिए आपको टारगेट मान नहीं कर लेते रहे हैं, भाई। हेलो, भाई टारगेट पे टारगेट प्रैक्टिस होती है, उसमें सच नहीं बताया जाता, जो लिखा हुआ वो बता रहा हूँ। मेरे भाई, अच्छा तो आप दोनों में एक सवाल का जवाब दो, ठीक है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ साहिल भाई से, मैं आपसे सीधा सवाल आपसे है, आइटम भाई दे सकता है, दोनों के लिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ यार रही है। सवाल कर किससे करना, जल्दी से बोल, किल कम। मेरे, हाँ दोनों से है मेरा सवाल। अभी मेरे बताओ, जो मैं मुस्लिम हूँ, इस्लाम में हूँ, ठीक है? और आप साहिल भाई जो है वो तो प्रैक्टिस कर चुका है, अगर वो जिस हिसाब से उसकी मैं देखता हूँ तो वीडियो वगैरह, वो बोलता है कि उसने प्रैक्टिस करी है, तो उसको पता होगा। और सबको ज्यादातर लोगों को पता है कि जो इस्लाम क्या सिखाता है कि जो है झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, ये नहीं गलत सिखाता चीजें नहीं झूठ नहीं खिलाना, बोलना। तो औरत को नजर नहीं इस्लाम आता, ये बात नहीं है। साहिल जब तबलीग करने जाता था तो उसको पता है कि उसे झूठ बोलना है लोगों से, उनको किसी तरीके से मस्जिद में लेके आना है, गलत बात, उसको भी और पता ये है। तो ऐसा मेरे भाई हम लोग को कभी नहीं बताया तुम झूठ बोलना है तुम्हें, और हमें शराब भी पीनी है, या औरतों को नजर नहीं, मेरी बात सुनो, औरतों पे नजर नहीं डालनी है, बीवी से अच्छा सलूक करना है, या माँ से अपने अच्छा सलूक करना है। भाई आप दोनों अगर मान लो आप चले गए इस्लाम छोड़ के, साहिल भाई कैसे प्रैक्टिस करेगा, पूरी लाइफ कैसे गुजारेगा? तो साहिल बीवी आजकल में बरत में लिखा आ है कि बीवी से गए। अच्छा सलूक नहीं करना, कुरान में लिखा हुआ है। मेरे भाई ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है जो आप बता रहे हो? अबे डंगर, बात सुन, मारने का सुन हुक्म अब है। बात बैक स्टेज करता हूँ, तू सुन नहीं रहा। तू बेटा अभी आया नया नया इस्लाम में, तेरे को इस्लाम का अम्ब का नहीं पता। जो तबलीगी जमातों में जाते हैं उनको पता है, ठीक है?
उसको पता है कि उसे झूठ कब बोलना है, उसको सिखाया गया था कब झूठ बोलना है, नंबर 1। नंबर 2, तेरी बीवी की औकात क्या है कि जब दिल करे कि दूसरी शादी कर ले? औकात क्या है तेरी बीवी की? यानी कि जब दिल करे तो दूसरी शादी कर ले, जब दिल करे तो तीसरी शादी कर ले, तो तेरी बीवी की औकात क्या है? एक रद्दी कागज से ज्यादा की औकात है उसकी कि जब तो दिल करे कोई नई शादी कर ले? जब दिल करे तो उस पर हाथ उठा सकता है। और हदीसों के अंदर लिखा हुआ है कि किसी मर्द पे ये नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पूछे कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। तो भाई फिर औकात क्या है तेरी? तेरे नबी ने कहा था कोई किसी खामन से नहीं पूछ सकता उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। कुरान के अंदर लिखा हुआ है अपनी बीवी पे हाथ उठा सकते हो तुम। तो भाई अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो दरूद नहीं आता सही तरीके से, तुम्हें अत्तहियात नहीं आती सही तरीके से, तुम तो 2% के मुसलमान नहीं हो, तो हम तुम्हें तो रेफरेंस के साथ बातें बता रहे हैं, तुम रेफरेंस पूछो हमसे, अपनी तबलीग ना दो। हमें पता है इस्लाम क्या है, तुम्हें नहीं पता है। सो इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग समथिंग, आस्क। स्टूडेंट बन के आओ, तुमसे इज्जत से बात करेंगे, तुम्हें तमजीद से बात करेंगे, तुम्हें रेफरेंस भी देंगे। लेकिन अगर तुम क्लेम करोगे बगैर एविडेंस के, तो तुम डंगर हो। जिस तरह खोता बाहर ढींचू ढींचू करता है, तुम वही कर रहे हो, बिकॉज यू आर नाइदर प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस नॉर गिविंग एनी रेफरेंसेस। तुम सिर्फ क्लेम पे क्लेम मार रहे हो। सो स्टॉप डूइंग दिस। स्टूडेंट बन के आओ, आस्क, फिर तुम्हें जवाब देते हैं। अच्छे सवाल का जवाब देते हो, अब तुम लोग बदतमीजी करते हो, बात करते हो तमीज नहीं तुम लोगों को, दोनों को। एक बात सुनो, जब कोई स्टूडेंट बन के आता है और फिर टीचर के सामने टीचर बनने की कोशिश करता है, तो टीचर भी चपेड़ मारता है उसको, और उसको पुट्ठा करके ना उसकी टुई के ऊपर छितर मारता है, ठीक है? और अगर कोई आजकल के नए जमाने का टीचर होगा तो क्लास से बाहर निकाल देगा, ठीक है? तो बेटा अगर तू स्टूडेंट आया तो स्टूडेंट लेवल पे रह, और अगर जहां तो पढ़ लिख के आ जा, खड़ा होकर डिबेट कर ले, कह के डिबेट करने आया, रेफरेंसेस के साथ आ, तो ये टाइमर लगा देंगे। नहीं तो तुझे जो है ना, तेरे उल्टा करके तेरी टुई पे छितर मारेंगे। जैसे टीचर का फर्ज बनता है कि अपने स्टूडेंट पे छितर मारे, उसकी टुई पे, और टुई उसकी लाल करे। समझ लगी? कभी नहीं है एकदम तुम्हें जरा सी भी, समझे? ये क्या मैं बताया था टुई क्या होता है, मैं बताया था टुई किसे कहते हैं, बताओ। ये पंजाबी का लफ्ज है मेरे प्यारे भाई, तू बैक साइड में तेरी आवाज नहीं आ रही। टुई कहते हैं वो जो दो चुत्तड़ होते हैं ना, चुत्तड़ चुत्तड़, एक राइट और एक लेफ्ट चुत्तड़, जिसके बीच में चीड़ा चीड़ा होता है, चीड़ा। वो वाला जो चुत्तड़ है ना, इन दोनों चुत्तरों को मिला के कहते हैं टुई, ठीक है? तो टीचर जो होता है ना, वो करता ही है कि जो बच्चा तेरे जैसा होता है ना, उसको बुला के उसकी टुई के ऊपर पटाख 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 मारता। छितर, छितर कहते हैं जूती को, अपनी जूती उतारता है वो, और वो पटाख पटाख करके टुई के ऊपर छितर मारता है। इसे कहते हैं सर टुई। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट टुई इज। नहीं है? पहली बात तो वो जो नबी के सामने गुस्ताखी करते हो, जो लोग भी आते बैक स्टेज कैसी है, सही मेरे आवाज नहीं आ रही तब क्या तू? बात सुन, ये अलजुत्रो ने जो तेरे सामने है ना स्क्रीन, इस पे अलजुत्रो ने भी तेरे नबी की टुई बजाई थी, टपक 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 करके। यार फवाद यार, से फावड़ा से कटना कह रहा है यार, टुई कितना प्यारा वर्ड है। आफ्ताब के सामने हदीस है ना, इसमें जब तेरे नबी की टुई बजी थी ना, तो वहां पे पटाख पटाख की आवाजें नहीं आई थी, छपक 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 की आवाजें आ रही थी। समझ रहे? मतलब दूसरा देश को बना के जो है नॉन मुस्लिमों को जो है कार से चलाती है, वो बेचारे उनको जब देश को बना के अरे पैसा कमा रहे हैं। उन्हें तो सवाल, तुम्हें अगर कोई सवाल चाहिए होता, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई सवाल का जवाब चाहिए होता तो मुफ्ती लोग के आलम उससे बात करते, समझे? गुस्ताखी करते तो ये बात है। अरे मेरे भाई जब आते नहीं है तुम जा, तुम वहां पे तुम गए कितने से बात हुई थी? गए थे तुम गए थे कितनी से बात हुई थी? सवाल जो भी पूछे तुम भाई, रुक जा थोड़ा सबर कर, सवालों का जवाब दिए थे। थोड़ा सबर कर, मैं तेरे को ढूंढ के बताता हूँ। मैं तो गया था भाई, तेरे उन्होंने कहा था आने में बात नहीं लगी। मेरे भाई, मेरे बात तो साहिल मेरे भाई। ओए तेरा भाई शायद कोई नहीं है, सुन सुन। वहां पे जब गए थे, तू बैक से तेरी बात नहीं रही, चुप करके सुन। जब वहां पे गया था ना, तो तेरे दोनों मुफ्तियों ने कहा था हमने इन टॉपिकों पे बात नहीं करी, तू अपने थंबनेल की पिक्चरें चेंज कर, ठीक है? मैं सुन रहा था और सुनी थी सारी की सारी। वो थंबनेल की पिक्चरें चेंज करा रहे थे, डिबेट नहीं कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, तू अपने सारे मुफ्ती ले आ, अगर नहीं ला सकता तो उनकी टांगे कांपती हैं तो उन्हें कांपने दे। तू पढ़ाई करके आ, तू क्यों नहीं पढ़ाई करता?
मुफ्ती बनने के लिए क्या तुझे कोई अलग सुरखाब के पढ़ चाहिए, या 2 की बजाय 3 टट्टे चाहिए? जा पढ़ाई कर, आजा, साल ले, 2 साल ले, 3 साल ले, आजा। देखते हैं कि तब भी इतनी पढ़ाई करके भी तेरी टुही गर्म करता हूं कि नहीं करता। बैबून की तरह तेरी टुही गर्म ना हुई तो फिर पकड़ ली मुझे। बैबून का पता तेरे को? नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर ली, उसकी टुही बड़ी लाल होती है। उनके जैसा मेरे एकदम, भाई जो गुस्ताखी आफ्ताब भाई, करते हैं आफ्ताब भाई, मरने वाले सलाम के, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी करते हैं ना। अरे देखो बेटा, आफ्ताब भाई रुको, सुनो, ये देखो आफ्ताब भाई, आपने कहा ना कि भाई तुम वहां पे जाओ। देखो मैं गया था, दो तुम्हारे आलिम लोग थे, मेरे सवाल का उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। देखो क्या कहते हैं, सुनो अच्छे से, गौर से सुनो। हजरत अबू बकर जो है, अरे हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके। मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका यह अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीद था या नहीं था। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की। मैं होता तो उससे बढ़कर कहता। तो सही था, क्योंकि जज्बात में इंसान गलत काम भी करता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं कि भाई मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है। माजरत चाहता हूँ मुफ्ती आसिफ साहब, नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है। जिस चीज का हवा निकल गई। हाँ भाई निकल देखो गई। आफ्ताब, मैं तो गया था तुम्हारे दोनों मुफ्तियों के पास, कोई मैंने जवाब नहीं। आपकी साहिल भाई, मैंने आपकी और मुफ्ती यासिर अल-वाजदी जी की पूरी स्टोरी देखी थी, ठीक है। और वहां नहीं, पे आपने ये आपने वाली बोला देखी? कि आप कौन सी, ये अभी मैंने आपको जो बताया, ये चलो अभी सुना जो आपने बताया मैंने सुना है, वो मैं दोबारा देख लूंगा जाके, चेक कर लूंगा आपके क्या चैनल मैंने पे, ठीक है। आपके अपने जवाब चैनल में क्या बोल यार आप- आफ्ताब, आप- आराम से हाँ, तुम हाँ, तवे पे क्यों बैठे हो भाई? आराम से, पहले रुको, सब्र करो, थोड़ा पानी पी लो चाहिए तो। मुझे बताओ कि अभी जो आपने वीडियो सुना, आपके मुफ्ती साहब ने क्या कहा? हमारे पास इन सवालों के अभी कोई जवाब नहीं। क्या आपने सुना या नहीं सुना ये बात? मेरे भाई जो अभी आप बोला आपने, ये जो स्ट्रीम है ये पड़ी होगी ना आपके उस पे चैनल पे, जो आपने स्ट्रीम अभी दिखाई मुझे, आपने क्या ये सुना? पड़ी ये तो बताओ, है। क्या सुना आपने? मैंने सुना जो चीज है वो रील काट के भी तो बताई जा सकती है ना, वो पूरी जब देखिए तो समझ में आ गया ना कि क्या है, कहाँ यार पे क्या है। बहुत क्या बड़ा सुना? हरामी पहले है ये ये, बताओ, बहुत हरामी है। आपने अभी क्या अरे सुना ये हरामी बताओ। तुम वहाँ हरामी हो, एकदम मेरी बात करने में तमीज होनी चाहिए यार मेरे भाई। तेरे मैं तुमसे अच्छे सामने से बात कर रहा जो हूँ। चीज लिखी हुई है, तेरे सामने जो चीज दिखाई है, तूने अगर सुनी है तो तुझे पता होना चाहिए। तू कह रहा है मैं दोबारा देखूंगा। तूने 10 दफा ये कहा है कि क्लेम किया है कि तूने सुनी हुई है। अगर तुझे उस स्ट्रीम में से एक छोटा सा पार्ट दिखाया है, तू किस तरीके से कह सकता है कि वो मैं देखूंगा या ये काट के लगाई हुई है, जब तू देख के आ रहा है? तेरा क्लेम ही है कि तू देख के आया था। ये तेरे क्लेम है, और एक दफा के नहीं, मल्टीपल टाइम के क्लेम है। तो बेटा बात यह है कि हरामी तू है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तेरा नबी है। देखो तेरे नबी को नहीं पता था उसका बाप कौन है। चल शर्त लगा, मैं भी तुझे हदीसों पे हदीसें दिखाता हूँ, क्या तेरे नबी को पता था उसका बाप क्या है, कौन है? कर रहा है तू, मेरी बात सुन। जो अपना मुंह चेहरा छुपा देता है ना, ये अच्छी बात नहीं है। जो नबी इंसान में गुस्ताखी किया गया, बात करते तमीज होना चाहिए। तेरे नबी के बाप का नाम क्या था, बता। बोल ना, तेरे नबी के बाप का नाम क्या था? हेलो, क्या फिर बदतमीजी करेगा तू, बेगैरती करेगा बेवजह की? अबे तेरे अरे नबी के पूछ बाप का रहा है नाम क्या था, भाई। इसमें बदतमीजी क्या है? नहीं मालूम होगा, ये गूगल करना पड़ेगा इनको। मैं गूगल नहीं कर रहा हूँ, मैं जहन में था, बीच टाइम पे नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ तो गूगल कर, गूगल कर, तेरे नबी के बाप का नाम क्या था? देखो मैं अभी इस टाइम प्रेशर में, इसलिए मैं भूला जा रहा हूँ। मतलब प्रेशर निकाल रहा हूँ ना, मैं दबा के निकाल रहा हूँ, सुराख कर रहा हूँ मैं, बड़ा निकल आएगा। तेरे नबी के बाप का नाम क्या था? तू मेरी बात सुनो यार एडम। ना 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 ना, गूगल कर और मुझे बता तेरे नबी के बाप का नाम क्या था। ठीक है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई गुस्ताखी नहीं। सर कुरान के अंदर जितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं हजरत मरियम के बारे में और हजरत ईसा के बारे में, उससे बड़ी गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। कुरान से बड़ी गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख और जलील तरीन अल्फाज में हजरत मरियम को
और ईसा के बारे में बताने वाला और कोई किताब नहीं हो सकती। जो कुरान ये कहता है कि मरियम के वर्जाइना के अंदर फूक मारी आके, इससे बड़ी गुस्ताखी कोई हो ही नहीं सकती, और कुरान ये बोलता है। ठीक है, तो ऐसी घटिया किताब को मैं अपनी पैर की जूती के नीचे भी नहीं रखना चाहता। मेरी पैर की जूती का निचला हिस्सा भी जो है ना बहुत ज्यादा साफ है, पवित्र है। सो प्लीज डू नॉट गो देयर। टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं चेंज नहीं करना चाहता। तेरे नबी की बाप का नाम क्या है वो बता। आप कुछ भी बोल देते हो। ठीक है, आप दोनों पैसा बना रहे हो, बनाओ पैसा, ठीक है, पैसा बना रहे हो ना। ये पैसा जो है ये शिक्षकों के पैसा गिरने वाला नहीं है। साहिल भाई जो पैसा बना रहा है ये इस्लाम को टारगेट करके, खोती के बच्चे क्लेम दे अपना, या तो कह के कुरान ने नहीं कहा कि मरियम के वर्जाइना में फूक मारी हो तेरे अल्लाह ने, या क्लेम दे यार। दे। सूर्य जो बता रहा है सूर्य बताएगा, उसके बाद जो करेंगे ना, बात करेगा तमीज तहजीब से, समझ नहीं बात। जाहिलों की तरह इतना बड़ा स्कॉलर बनता है, जाहिल बात। एक बात सुन, जाहिल तेरा नबी या कुरान कहता है, तुम्हारे मुसलमान मानते हैं कि नबी उम्मी था और उम्मी का मतलब जाहिल होता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग बक बक, इंस्टेड ऑफ बीइंग मेंटली रिटार्डेड स्टूपिड एंड इडियट, यहां तो बोल कि ऐसा नहीं लिखा हुआ। जा पानी पी के आ पहले। एकदम तवे पे बैठा है बेचारा, चलो इसको थोड़ा ठंडा होने दो पहले। फरूक जोयल साहब की एंट्री हुई है, थैंक यू सो मच फरूक जोयल साहब। रिकॉर्ड कह रहे एडम इज राइट फॉर दीज पीपल, थैंक यू सर। अभिषेक गुप्ता कह रहे बहुत दिन बाद आया हूं भाई, फिर से आप दोनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हुई। आप दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहो भाई, एंड एडम भाई बिग फैन, थैंक यू अभिषेक भाई। इंडिया ट्रैफिक कह रहे क्या अल्लाह मेल जन्नती को जन्नत में खतना कराएगा? नहीं, वो तो अल्लाह स्किन उनकी रिपेयर करके उसको अनकट बना देगा। वाई के भाई कह रहे अम्ब का पता नहीं इसको, सही फरमाया। और शौकीन काफिर भाई ने एक लाल मिर्ची दी है, वेलकम शौकीन काफिर भाई। कहता है आई एम आउट ऑफ माई सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल फ्रॉम एक्स मुस्लिम चैनल्स। Muslims are best examples of Stockholm syndrome. It's the most dangerous ideology for the world. Thanks for your effort in showing the reality of this dangerous cult. Glad to see the effects. Thank you so much, Shogin Gafir bhai. PP keh rahe how disgusting is this? The entire Islam is disgusting, to be honest. Good man. भाई हिंदुओं जितना पैसा दे सकते हो दो इन भाइयों को, ये हमारी आर्मी है भाइयों, कम से कम दो को जोड़े भाई, हम लोगों के वॉरियर्स है भाई, प्रचार करे। थैंक यू सर, गुडमैन साहब। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं चादर मोद इस्लाम। और डिजिटल सॉल्यूशंस कह रहे हैं पूरी किताब में एक ही होल है जिसके पीछे इनका नबी एडिक्ट था और सारा कत्ले आम उस होल के चक्कर में किया था। अब ये मोमिन का ईमान बचाने के लिए उस होल को ब्लैक होल बता रहे हैं। वाह क्या थियरी है। नीलम मिस्त्री जी थैंक यू सो मच। गुरप्रीत सिंह भाई कह रहे देयर इज सच अ जन्नत, गिव प्रूफ, आई विल एम्ब्रेस इस्लाम। कोई साबित नहीं कर सकता यार। दिल को बहलाने के लिए यार आपको मैं इतना डर की नहीं समझता था। आपको इतना डर की नहीं समझता था। बिशु सिन्हा, साहिल भाई, एडम भाई, बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू। सुमेरु पर्वत कह रहे हैं अरे भाइयों इडियट्स की तरह जिस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन ना हो उस पर बात ना किया करो। यहाँ एमएससी करके बैठे हैं, ब्लैक होल, सिंगुलैरिटी और क्वांटम फ्लक्चुएशंस घंटा समझ नहीं आती, तुमको क्या ही समझ आएगी। तो ये मोमिनों के लिए था मेरे ख्याल से। इंडिया ट्रैफिक थैंक यू सो मच। नाखून से खतना भाई कह रहे बियर से नशा किसको होता है, बियर पीकर बस ब्लैडर बढ़ता है। और नाखून से खतना भाई लगता एकदम बड़े खिलाड़ी है इस मामले में। नाखून से तो बियर से नशा नहीं होता। जर्मनी वाला लेट्स सी इस दफा बोलता कि नहीं बोलता। भाग गया। अबे जर्मनी खोती के बच्चे, जर्मनी में पाकिस्तान जैसा इंटरनेट चल रहा है लगता। वहां यहाँ पे लाइव चैट में तो बड़ा भौंक रहा है कुत्ते की तरह। स्ट्रीम यार्ड में आता है तो असल में तू आता इसलिए है कि प्राइवेट चैट में बोल सके कि मैं आया था, तुम लोगों ने लिया नहीं। बेगैरत, बादोकातिये, डिसीवर, मकार अपने अल्लाह की तरह के आना दुनिया को दिखाने के लिए आता है कि तू आया और तुझे जो है वो लिया नहीं साले। विनय शॉ कह रहे नमस्ते भैया। नमस्ते सर आपको भी। प्रभात अवस्थी साहब कह रहे जन्नत वाली आयत पढ़ने के बाद भी लड़कियां इस्लाम को डिफेंड कैसे करती है, इट्स लाइक चिकन डिफेंडिंग केएफसी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। माइंड मॉर्फोसिस लव टू सी यू बोथ टुगेदर अगेन, थैंक यू सर।
सैंडिस वीडियो एडम भाई, ब्लैक होल या पिंक होल? वाह भाई वाह, जन्नत में कौन सा होल होगा वो तो अल्लाह ने नहीं बताया। जोजो बिफोर यू, बाबा एक नंबर काम करते हो, थैंक यू सर। जोजो बिफोर यू, एडम भाई आपका प्रोडक्ट इसका जवाब दे दिया ऑलरेडी। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं मैं जब तक रहूंगा साहिल तब तक आपकी तारीफ को तन से बैलेंस आउट करता रहूंगा, इसलिए ज्यादा खुश ना हो। सर आप करते रहिए, हम स्वागत करते रहेंगे आपका। पीपीजी थैंक यू सो मच। इस्लामिक सेकुलरिज्म कह रहे हैं पुट पोस्टर्स ऑफ कुरान 23:5-6 ऑन रोड्स इफ पॉसिबल। एडम का एनाकोंडा भाई कह रहे हैं ए रसूल सोचा था तेरा परफ्यूम लगाऊंगा तो लड़कियां लिपटेगी, ये लंदनिस्तान में तो बीसी बस दाढ़ी वाले अंडुल फिर से बताओ। ए रसूल सोचा था तेरा परफ्यूम लगाऊंगा तो लड़कियां लिपटेगी, ये लंदनिस्तान में तो बीसी बस दाढ़ी वाले अंडुल बकरे और एलजीडी वाले लिपट रहे। यार मेरे को एडम का एनाकोंडा भाई ने मेरे से परफ्यूम मंगाया था और उनको वहां तक पहुंच गया तो मेरे को बोलता भाई कि यार क्या परफ्यूम दिया है तुमने। भाई ने इररेसिस्टिबल लगाया था और उसको किसी और के साथ क्लब किया था मेरे ख्याल से, या फिर ऊद वाला लगाया था। तो उसको भाई को जो है ना ट्रेन में एक मोमिन पकड़ के बार बार पूछ रहा था भाई कौन सा परफ्यूम लगाए हो, मुझे भी नाम बताओ, मुझे भी खरीदना है। तो भाई ये दाढ़ी वाले मोमिन की स्टोरी तो तुमने मेरे को बताई थी एडम का एनाकोंडा भाई, ये एलजी टीवी वाले तुम्हारा पीछा कब पकड़े भाई? यार वैसे मतलब एडम भाई को वो सारी चीजें मिल रही है और वो नहीं मिल रहा है जो इनको असल में चाहिए। यार मैं तेरे से बहुत बहुत दिली हमदर्दी है